गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो काफ़ी कॉमन है, वेल नोन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो मॉलिक्यूल जिसमें कि आपके पास असिमेट्रिक ग्रुप्स हों, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कि आपका मेटल आयन पे आपके जो लिगेंड्स हैं वो आपके असिमेट्रिक हों, अलग अलग आपके हों, और उनका जो मॉलिक्यूल जो है उसके मिरर इमेज के ऊपर आपका सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है, तो वो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है ये हमारा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें दो तरह की ज्योमेट्रीज हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और दूसरा हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्योंकि जो आपके लिगेंड्स हमारे होते हैं वो आपके चारों एक ही प्लेन में होने की वजह से उसमें हमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। और जब हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगा यानी कि जो उसकी मिरर इमेजेस होंगी वो आपका मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, और जब सुपर इम्पोज हो जाएगी तो वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं होंगे, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जिसमें कि हमारे पास मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, वो हमारे आपके होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स जाते ही। और दूसरा जो हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हमारे पास असिमेट्रिकल आपके बाइडेंटल लिगेंड्स होते हैं यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स हमारे पास अगर होते हैं तो वो हमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में शो आउट करते हैं या उसमें हमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हमें आपके मिलते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे बेरिलियम का हम आपको ये लेते हैं। इसकी जो मिरर इमेज हमारे होती है वो हमारे इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है और ये हमारा आपका ऑप्टिकली आपका एक्टिव आइसोमर्स आपके इसके फॉर्म आउट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मेरे को आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरे को मिलेंगे। नाउ इफ आई टेक द कॉम्बिनेशन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं तो वो हमारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हमें शो आउट नहीं करते क्योंकि उनकी मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर आपके सुपर इम्पोज आपके हो जाती है। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हमारे पास है जहाँ पे हमारे पास आपके दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे होते हैं, वो हमारे जब दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यानी कि उस लिगेंड में दो एटम्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे आपके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से यानी कि वहाँ से हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम आपका शेयर कर सकते हैं, वो हमारे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इथिलीन डायमीन आप करें तो इस तरह का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे कि हम इसको आपका बोल सकते हैं कि हमारा क्या है बिस इथिलीन डायमीन। तो हमारे पास ये होगा क्योंकि दो है और क्योंकि इस इथिलीन डायमीन में डाई वर्ड आ रहा है इसलिए हम आपका बिस काम में लेंगे तो इसका नाम हमारा हो जाएगा बिस इथिलीन डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 2R आपका ये बन गया। और यहाँ पे भी हमारे पास लेकिन हमारे पास जनरली हम आपका जो देखते हैं कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 रहता है, कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका +1 आपका चार्ज आपका रहेगा। और इस तरह से हमारे पास इसकी जब हम आपका मिरर इमेज देखते हैं या जब इसका दूसरा फॉर्म आपका ड्रॉ आउट करते हैं तो हमें आपका इस तरह का फॉर्म आपका मिलता है। तो क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स हमारे एक जैसे हैं तो इनको हमने आपका बोला है इनिशियोमर्स हमने बोला है। और लेकिन अब जब हमारे पास यहाँ पे दोनों जो सीएल हैं वो एक दूसरे से सिस पोजीशन पे एक दूसरे के बीच में उनमें 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारे आपके जो है आपके सिस कोटैक है, तो इन दोनों को हम आपका बोला इनिशियोमर्स हमने बोला। लेकिन जहाँ पे जब हमारे सीएल एक दूसरे से हमारे पास ट्रांस पोजीशन है दैट इज के अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे की बॉन्ड एंगल सीएल के बीच में 180 डिग्री है तो ये हमारे पास आपका दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हमारे आपके फॉर्म होते हैं। इन जो मेटल आपका और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड आपका फॉर्म आउट होता है इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 थ्योरीज आती हैं
और वो थ्योरीज हमारे पास आती है। पेरपोस थ्योरी हमारी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपका लाइनस पाउलिंग ने दिया था। लाइनस पाउलिंग एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको की केमिस्ट्री की फील्ड में आपका 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और भी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन लाइनस पाउलिंग इज द फर्स्ट केमिस्ट जिसको कि आपको केमिस्ट्री की फील्ड में आपके 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो हमारे पास मेनली 4 थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी हमारी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि हम लोग आपका VBT से हम रिप्रेजेंट आउट करते हैं, एंड दिस वाज गिवन बाय टू अस बाय पाउलिंग ने हमें ये आपका दिया था थ्योरी। इस थ्योरी में हम आपका हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास थ्योरी है दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास आती है, और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें आपको बेथे ने हमें आपका दिया था, बेथे और वेलवेंग ने आपका दिया था। दैट इज की हमारे पास हमने आपका दिया था थ्योरी। नो थर्ड जो हमारे पास थ्योरी आती है जिससे कि हम आपका मेटल लिगेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने आपका दिया था मुलिकन ने। और जो फोर्थ थ्योरी हमारी है दैट इज लिगेंड फील्ड थ्योरी आपकी है, और लिगेंड फील्ड थ्योरी हमने आपको दी थी ओरेगल ने। अब हमारे पास क्योंकि कोर्स में सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दीज 3 थ्योरीज, ये जो 3 थ्योरीज है ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो हमारी होती हैं दीज आर 5 इन नंबर आपके होती है। डी ऑर्बिटल्स 5 इन नंबर, यानी कि इनकी संख्या 5 होती है। अब ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है ये किस तरह से आपके लगी रहती है? इन 5 डी ऑर्बिटल्स में से 3 जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं जो वो हमारे किसके होती हैं? आपके बिटवीन द एक्सेस, यानी कि जो हमारी ये जो अक्ष है XYZ अक्ष जो है, इस 2 एक्सेस के बीच में जो हमारा जो बनता है वो हमारे 3 आपके डी ऑर्बिटल्स होती है जो कि हमारे बिटवीन द एक्सेस होती है। इनमें से हमारे पास जो 2 रिमेनिंग जो 2 है वो हमारी है along the एक्सेस, दैट इज ये जो हमारे पास एक्सेस है, इस एक्सेस के ऊपर हमारे पास जो आपके बनेगा वो हमारे हो जाएंगी along the एक्सेस वाली हमारे पास 3 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। नो अब ये कौन कौन सी है? 3 ऑर्बिटल जो हमारी होती है बिटवीन द एक्सेस वाली, ये हमारी है। अब इसको हम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए मेरा एक्स है और ये मेरा वाई प्लेन है। अब कैसे हुआ? एक्स और वाई प्लेन के बीच में ये इस तरह से हमारे, तो इस तरह से जो जेड ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस जो है वो हमारे इस तरह से अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हमारे होगी। तो ये कौन सी होगी? डी एक्स वाई हो गई हमारी। अब दूसरी हमारे पास कौन सी रहेगी? एक्स हमने कॉमन रखा, हमने यहाँ पे जेड ले लिया, दैट इज ये हमारे पास किस तरह से हो गई? ये तो इट विल बी डी एक्स जेड हो गए, और वाई जो है वो दैट इज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हमारी। थर्ड जो हमारी हो जाएगी वो हमारी कौन सी रहेगी? दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड, दैट इज एक्स एक्सिस हमारी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दैट इज डी वाई जेड। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे आपके जो एक्सेस है, जो अक्ष है, उसके हमारे बीच की एक्सेस में बनी है। रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल जो हमारी हैं जो कि आपके अलोंग द एक्सेस हैं, दैट इज कि वो कैसे होंगी? वो हमारे जो एक्सेस है उसके ऊपर वो आपके बनी है, दैट इज 2 जो हमारी है उसको अगर हम आपको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे एक्स एक्सेस है, दिस इज वाई एक्सेस, और जेड एक्सेस जो है उसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। या हम इसको इस तरह से ड्रॉ नहीं करना चाहें तो वन इज अबव द प्लेन और उसका बैक साइड हमारे, तो इसको हम आपका लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल।
और दूसरी हमारी होती है dz² ऑर्बिटल। दिस इज माय dz² ऑर्बिटल हमारी। तो इस तरह से हमारे पास आपके जो हैं 5 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास आपके बन गई है डी की। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग आपका हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हैं, यानी हम वहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या ज्योमेट्री रहती है वो भी हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि उसमें हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री कौन सी ज्यामिति बनती है। जहाँ पे कि हमारे पास s और p आपके ऑर्बिटल्स होती हैं, जहाँ पे कि s और p ऑर्बिटल्स हैं, ये हमेशा आपके जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट इज कि यहाँ पे जहाँ पे कि मेरे पास s और p ऑर्बिटल है उस मेटल की, तो वहाँ पे मेरे को कौन से बनेंगे, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म आउट होते हैं। लेकिन जहाँ पे कि मेरे पास आपके पास डी ऑर्बिटल्स आपके हैं तो वो हमारे पास आपके इनर भी बन सकता है आउटर भी बन सकता है। अब ये जो हमारे पास 3 सेट्स ऑफ जो डी ऑर्बिटल्स थी, उन 3 जो हमारे पास जो कि आपके कौन कौन सी थी, dxy, dyz एंड b आपके y xz ऑर्बिटल्स, ये जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम आपका कलेक्टिवली हम आपका T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं और dx² -y² और dz² ऑर्बिटल को हम आपका EG ऑर्बिटल्स के नाम से बोलते हैं। नो इसमें से हमारे पास जो होता है सिर्फ एक सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स जो है, या तो चाहे वो T2G हो चाहे EG ऑर्बिटल हो, वो सिर्फ एक ही सेट आपका जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और दूसरा जो हमारे पास ऑर्बिटल्स का सेट है, जो दूसरा हमारे पास दैट इज किया तो T2G अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो EG ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के यानी उनके शेयरिंग के लिए काम करते हैं। अगर EG ऑर्बिटल्स करता है तो T2G हमारे पास फ्री रहती है और ये हमारे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हमें आपका ये शेयर आउट करते हैं। जनरली अगर हम आपका बात करते हैं तो जब हम इसमें बात करते हैं तो जो T2 जो ऑर्बिटल्स हमारे होती हैं ये हमारे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आपके इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट आउट करती हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें जो कि हमें लाइनस पाउलिंग ने दी थी, लाइनस पाउलिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी हमारा मेटल है, मेटल को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा मेटल शुड लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल को इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा और मेटल जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, यानी कि जब उस मेटल ने आपके इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये मेटल न रहकर आपका क्या बन जाएगा, मेटल आयन हमारा फॉर्म आउट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स हुई है खाली, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। यदि हमारे पास इनर वाली डी ऑर्बिटल्स खाली होती है तो हमें इनर ऑर्बिटल्स आपके काम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। यदि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके इनर ऑर्बिटल्स खाली नहीं है तो हमें आपके बाहरी डी ऑर्बिटल्स है दैट इज आउटर डी ऑर्बिटल्स जो हमारे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के काम में आएगी। अब ये जो हमारे पास आपके बन गई हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जब इनमें इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स होकर जो हमें न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आपका स्पेस में किस तरह से अरेंजमेंट रहता है उसके बेसिस पे हम इस कंपाउंड की पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को हम आपका बताएंगे, यानी कि हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है मॉलिक्यूल की उसको स्टडी आउट करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास ये होता है, क्योंकि जब आपका लिगेंड अपने के पास एक आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक है। यदि किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो आपका मेटल एटम या मेटल आयन के साथ शेयर नहीं करता है तो वो स्पीशीज आपके लिगेंड नहीं कहलाएगी, यानी कि लिगेंड को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा मेटल एटम और मेटल आयन के साथ। अब जब मेटल एटम के साथ अब लिगेंड अपना आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो मेटल हमारा है इसकी खाली ऑर्बिटल में लिगेंड ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करा। दैट इज कि
से मेटल को क्या हुआ, सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स त्यागने होंगे और त्यागने के बाद उसको अपने खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवानी होगी, उसको आपको लिगेंड को आपको के लिए आपको अवेलेबल करवानी होगी, जिससे कि वो लिगेंड आपके मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। अब जब ये ऑर्बिटल्स खाली होंगे तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है और उन खाली जो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो लिगेंड उसमें आपका मेटल के साथ अपना बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जब ये आपका शेयर कर रहा है तो यहाँ पे इसमें ये जो बॉन्ड बनता है ये हमारा आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो जब लिगेंड ने अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मेटल के साथ शेयर करा है तो इस मेटल के ऊपर हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमारे पास जो मेटल है वो हमारे पास आपका इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने से ये अपने आपका कह सकते हैं कि इसका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और लिगेंड आपका पार्शियल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होके जो आपका मेटल जो है, मेटल के जो आपके फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड ऑर्बिटल्स लिगेंड के जो आपकी खाली ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड की हमारे पास कौन सी खाली ऑर्बिटल्स रह सकती है, लिगेंड की हमारे पास आपके डी ऑर्बिटल्स भी खाली रह सकती हैं, आपके पी ऑर्बिटल्स भी हमें खाली रह सकती है, लेकिन अधिकतर उसमें आपके डी ऑर्बिटल्स खाली रहती है। तो वो जो मेटल जो हमारा है लिगेंड के आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी उसको ये वापस से आपका लिगेंड के साथ शेयर करता है और ये हमारा आपका बॉन्ड जाता है, पाई बॉन्ड हमारा बन जाता है। दैट इज कि हमारे पास सबसे पहले क्या हो, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आउट हो रहा है लिगेंड ने आपका मेटल के साथ आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इससे ही हमारा सिग्मा बॉन्ड बना और उसी समय आपका मेटल ने लिगेंड की एम्प्टी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज डेंसिटी है उसको शेयर करा, तो ये हमारा आपका पाई बॉन्ड बना। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो बनता है ये हमारे पास आपका बनता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसा। ये हमारा मेटल लिगेंड ने मेटल को दिया और मेटल ने वापस लिगेंड को दिया। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है इसको हम आपका बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, हम बोलते हैं इस तरह की बैक बॉन्डिंग को हम आपका क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। अब ये जो बैक बॉन्डिंग जो हमारा है यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये हमारा एक आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम इसमें आपका एस्टैब्लिश हो जाता है। और इस तरह के जो बॉन्ड्स हमारे बनते हैं उनको हम आपको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, हम इसमें आपका बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गए डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हमारे इसमें आपके फॉर्म आउट हुए। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये हमारा डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारा आपका होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और यदि उसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि यदि आपके इनर डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, दैट इज कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे n-1 डी ऑर्बिटल्स आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको हम आपका बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसको हम आपका इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम आपका बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, और इनको हम आपका बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी। दैट इज जिसमें कि मेरा अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, तो एक तो हम इसको बोल सकते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, इसको हम आपको बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, और थर्ड हम इसका आपको बोल सकते हैं आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा जहाँ पे कि हमारे पास एन डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, दैट इज कि वही वाली डी ऑर्बिटल्स काम में आ रही है, तो ये हमारे हो जाएगा क्योंकि आपका आउटर डी ऑर्बिटल्स है तो ये हमारे पास या हम बाहर वाली आ रही है तो हम इसको आपको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम इसको क्योंकि हमारा यहाँ क्या होगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इसको हम आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
सारे स्टेप्स ध्यान में रख के अब लाइनस पाउलिंग ने आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करा। दो इसकी आपकी कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं, इससे बेसिस पे हम कैसे कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।